जब आप समाज में एक नया करने का प्रयास करेंगे, समाज को बदलने का प्रयास करेंगे, समाज को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, विरोध का सामना भी होता है। आपके साथ भी हुआ होगा शायद। बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं और बहुत सारे विरोध का भी सामना करना पड़ता है और मेरे साथ भी है। जब मैं गौ सेवा का काम कर रहा हूँ, पूरे भारत के लिए पैदल परिक्रमा किया और माटी भी लेकर गए अयोध्या तक चंदखुरी से, बहुत सारे लोगों ने मेरा समर्थन किया, दोनों पक्षों के लोग। पूरी सब मिट्टी लेकर अयोध्या पैदल गए सबसे। हाँ जी। और वो भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शिलान्यास के लिए, जो मोदी जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम किया था, पूजन किया था जी। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा समर्थन किया, हिंदू समुदाय से भी, मुस्लिम समुदाय से। और चंद लोग हैं जिन लोगों ने मेरा विरोध भी किया कि भाई तुम मुस्लिम होकर गौ सेवा क्यों कर रहे हो, मुस्लिम होकर तुम अयोध्या में राम मंदिर के लिए माटी लेकर क्यों जा रहे हो। और विरोध करने वाले दोनों पक्ष के लोग थे। लेकिन मैं उन्हें बार बार एक बात कहता हूँ कि लोग सेवा का विरोध करते हैं और जो हत्यारे हैं उनका विरोध नहीं करते। भाई, जो लोग मंदिर तोड़ते हैं उन लोगों का विरोध करो, जो लोग गौ हत्या करते हैं उन लोगों का विरोध करो, जो मंदिर बनाने में अपना योगदान दे रहा है, जो गौ की रक्षा में अपना योगदान दे रहा है, उसका विरोध क्यों करते हो। तो ये काम करके तो आप शैतानी काम करते हो ना, ईश्वरीय कार्य करो, खुदाई कार्य करो। लोग कहते हैं इतनी धमकियाँ मिली आपको, आप फिर भी चलते रहे। एक बात है ना जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहा था। और एक बात है ना कि इसके पीछे कोई है, इसका कुछ और उद्देश्य है, इसके सर पे किसी का हाथ है, लोग शंका करके पूछते हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, भेंट मुलाकात के माध्यम से बता दूं मेरे सर पर किसका हाथ है, मैं किसके लिए काम करता हूं, ये बात मैं खोल देना चाहता हूँ। जी जी जी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। उस जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का हाथ मेरे सर पर है। उस अल्लाह का, उस मालिक का, उस परवरदिगार का, उस गॉड का, उस वाहेगुरु का, उस अकाल पुरुष का हाथ मेरे सर पर है, उसका साया मेरे सर पर है। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करे सबको। इसलिए मैं गौ सेवा का भी काम करता हूँ, राम मंदिर निर्माण में भी चलता हूँ, देश की एकता अखंडता भाईचारे के लिए भी काम करता हूँ। मुझे पता है मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा राम, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, तो मैं कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको बता दें, पूरे देशवासी को बता दें कि जो समाज सेवा होती है, गौ सेवा होती है, ये किसी भी प्रकार की धर्म मायने नहीं रखती है। अगर आप सच्ची सेवा करते हैं तो बिल्कुल आप सेवा आपको करनी भी चाहिए। क्योंकि जब आप मेरे को थोड़ा सा बताइए, जब आप सेवा किए तो कैसा अनुभव हुआ और कैसा लगा आपको? सर्वश्रेष्ठ अनुभूति होती है सेवा की, सर्वश्रेष्ठ। कोई रुपया, पैसा, धन दौलत, कार, कपड़े आपको वो सुख नहीं दे सकते जो सुख सेवा का सुख है। जब आप गो सेवा करते हैं, जब आप रक्तदान करने जाते हैं, जब आप वृक्ष लगाते हैं, जब आप नदियों को स्वच्छ करते हैं, ये सेवा से जो संतोष रूपी प्रसाद मिलता है ना, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। और ये सुख मुझे मिलता है भरपूर मात्रा में। जी, हम लोग कहानी सुनते हैं, हम लोग दोस्त यारों से मिलते हैं, हम लोग प्राय कहा करते हैं जब आप अगर शहर पहुंच गए, शहर पहुंच जाएंगे तो आपको पता चलेगा शहर के लोग कुत्ते को अक्सर पालते हैं और गाय के जो गाँव के लोग हैं गाय को पाला करते हैं। इस पर थोड़ा सा अपना विचार रखिए। देखिए, कुत्ता भी पालिए, बिल्ली भी पालिए। जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावे तु सेवाया। जीव जीव में शिव है, कुत्ते में भी शिव है, बिल्ली में भी शिव है, मनुष्य में भी शिव है, नदी में भी शिव है, पर्वत पहाड़ सब में शिव है। जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भाव्यतु सेवाया। लेकिन एक बात याद रखिए, माँ का दर्जा गाय को दिया गया। सनातन में कहा गया, वेदों में कहा गया, गावो विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो कहा कि गो घात का दोष जग से मिटाऊं, गो हत्या का दोष मैं जग से मिटाऊं। तुलसी वृक्ष न जानिए और गाय न जानिए ढोर। तुलसी वृक्ष न जानिए और गाय न जानिए ढोर और गुरु मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। गाय पशु नहीं है, गाय माँ है, नंद किशोर है। तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा सब पालिए, लेकिन गाय का अपमान कभी मत कीजिए। गाय को अपने साथ रखिए। अभी आपने, कहते हैं कुत्ता वफादार होता है,
मैं शहर के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, अभी गाय की वफादारी आपने देखी कहाँ है? एक बार गाय पाल कर देखिए, क्योंकि आपका गोत्र जो है वो गाय से है। गोत्र यानी गोरक्षक का ही गोत्र होता है। गोत्र गोमती गो गाय से, गंगा गोमुख से निकली गो गाय से, गोदावरी गो गाय से, गोकुल धाम सोसाइटी गो गाय से, ग्वालियर ग्वालों का नगर गो गाय से, गोपाल बच्चे का नाम गो गाय से, गोधुली बेला समय का माना गो गाय से, गोत्र गो गाय से, गोष्ठी भ्रष्टाचार पे गोष्ठी, अरे जहाँ गाय की चर्चा हो गोष्ठी वही गोष्ठी है। आपके समय का माना को, नदियों के नाम हो, व्यक्ति के नाम हो, गोकुल धाम सोसाइटी हो, सब कुछ गाय से ही है। संसार का कोई भी नाम गाय के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हर नाम के साथ गोत्र जुड़ा हुआ है। इसलिए गाय को ज़रूर रखो, गाय को चारा खिलाओ, और गाय को आप रखेंगे तो आप ही का भला होगा, आप ही के घर का कल्याण होगा, घर से वास्तु दोष जाएगा, घर से बीमारियां दूर होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप गाय का पालन ज़रूर कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए गोकथा सुनिए मेरी। अच्छा, आप गौकथा भी कर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 3 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन की गोकथा करता हूँ। थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी, विस्तार से आप सुनना चाहेंगे गोकथा? तो मैं कहता हूँ, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि केवल कहूँ देनु निज सृष्टि रचना, मेरो मलमल शोधक वरना, मल नहीं गोबर रच्यूं पुरारी, सुनहि कहूँ निज मति अनुसारी। केवल गोबर पर यदि हम चर्चा करने जाएं तो 9 दिन की कथा हो जाएगी। तो गाय पे चर्चा करने से क्या होगा? भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अवतार लिया तो गौ माता को माध्यम चुना। कृष्ण जी ने जब अवतार लिया तो गौ माता को माध्यम चुना। सीता जी जब प्रकट हुई तो गौ माता को माध्यम चुना। शिव जी जब प्रकट हुए तो गौ माता को माध्यम चुना। लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई गौ माता को माध्यम चुना। सरस्वती जी प्रकट हुई गौ माता को माध्यम चुना। गंगा जी प्रकट हुई गौ माता को माध्यम चुना। सबने गौ माता को माध्यम चुना। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत है, तो हरि की जो अम्मा है उसकी कथा का क्या अंत, प्रारंभ और अंत होगा? आप समझ सकते हैं, इसकी कथा का कोई अनादि न अंत। आप धन के लिए लक्ष्मी जी के पास जाइए, अलग से सरस्वती जी के पास जाइए, ज्ञान के लिए माता भवानी के पास जाइए, आप शक्ति के लिए अलग अलग जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन सकल सिद्धि एकहु के साधे, काय वचन मन गौ आराधे। यदि आप गौ माता को साध लेते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपको अपने आप मिल जाएगी। लक्ष्मी जी का धन भी मिल जाएगा, सरस्वती जी का ज्ञान भी मिल जाएगा, माँ भवानी की शक्ति भी मिल जाएगी। भारतवर्ष के लोगों को साबित कर देंगे कि कनची अपराध का जब इल्ज़ाम लगता है हमारे मुसलमान भाइयों को कि गाय का हत्या उन्होंने किया, ये पूरी तरह से बेबुनियाद की जो है साजिश किया जाता है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग बने रहिए वीडियो में, और आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है गौ सेवा करना चाहिए। अगले कड़ी मिलते हैं।